अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने सोचा कि गुज़रते हुए रमज़ान के साथ एक और रमज़ान का दिन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि रमज़ान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी गुज़रा है। ऐसे लग रहा है कि हाथ से छूटता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी कुछ चीज़ें, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लाई थी। ये तो उसने ख़ुद पसंद किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसको पता नहीं इसमें क्या अच्छा लगा, तो उसने ज़िद की कि मैंने लेना है, फिर मैंने रख ही लिया। हालांकि मुझे ये चीज़ इतनी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। उसके अलावा मैंने उसका फीडर लिया, घर के चमचे टूटे हुए थे, तो ये मैंने एक सेट लिया लकड़ी के चमचों का। और इनकी लकड़ी काफ़ी अच्छी थी, बहुत स्टिफ लकड़ी थी इनकी। इसमें 4 चमचे थे एक सेट में। तो ये मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ भी रही थी, लेकिन मुझे कहीं अच्छे मिल नहीं थे रहे। यहाँ पर मुझे अच्छे मिले तो मैंने ये ले लिए। उसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ जो है रेड चिली से हम लोगों ने सहरी ली, उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। उसका रिव्यू अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड रहें। ये वाले मैंने डिस्पोजेबल डब्बे भी लिए थे, और ये छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आई थी। इनके साथ मैं अपने किचन के सिंक के लिए स्पॉन्ज होल्डर लाई थी। ये होल्डर मैंने लिया था, और इस होल्डर की शेप कुछ इस तरह की थी कि ये जो नल है किचन का उसके साथ बिल्कुल फिट हो गया था। उसके अलावा हमने ख़ुद भी इसको वायर लगा के, मुझे इस वायर का ऑब्वियसली एज़ ऑलवेज़ मुझे नाम भूल चुका है। जैसे मुझे ब्लॉग बनाते हुए अक्सर चीज़ों का नाम भूल जाता है। खैर कोई बात नहीं। ये जो है ना, अक्सर जो तारे जोड़ते हैं हस्बैंड अपने काम में, तो उन तारों में ना को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसका नाम मुझे आता था लेकिन मुझे भूल गया। आप लोगों को खैर आता ही होगा, मेरी फिजूल सी बातों को प्लीज़ इग्नोर करें। और यहाँ पर जो है ना, जो मैंने आप लोगों के साथ रेडिसन ब्लू की इफ्तारी का व्लॉग शेयर किया था, तो ये उसकी तैयारी हो रही थी। और उसके अलावा ये जो है ना, बहुत सारे दिनों का मिक्स व्लॉग शेयर है। इसमें कुछ दिन एडिट हैं, उनके छोटे छोटे क्लिप्स। और यहाँ पर हम जो है टॉप अप गए थे, इसका मैं अलग से रिव्यू अपने व्लॉग पे शेयर करूँगी इस पूरी दुकान का। मुझे वैसे कुछ ख़ासी चीज़ें यहाँ प्राइस वाइज अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी महंगी थी, लेकिन मैं फिर भी इसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये अंडर वन रूफ़ काफ़ी सारी चीज़ें थी। कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, घर के बर्तन, डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह में मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ आप ढूंढ रहे हो, तो शायद मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। इसका ब्लॉग अलग से है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। रमज़ान की काफ़ी तैयारियां थी। इन्होंने बाहर भी बहुत ज़्यादा प्यारे अंदाज में अपनी दुकान के दोनों साइड पे, एक पे साइड पर लिखा हुआ था रमज़ान करीम, और एक पे सिर्फ रमज़ान लिखा हुआ था शायद। और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने तैयारियां की हुई थी। दुकान वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और वैरायटी वाइज इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। नल भी थे, शावर भी थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे इनके पास। मैंने ज़्यादातर दुकानों में नहीं देखे, वो अलग से उनकी मार्केट्स होती हैं वहाँ से मिलते हैं, लेकिन यहाँ इस दुकान में मुझे वो भी नज़र आए। खिलौने भी बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी वैरायटी में भी थे, और क्वांटिटी वाइज भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। प्राइस के हिसाब से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। अच्छा जी, तो यहाँ जो है हमने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया था रेड चिली पे, जिसका मेन मैं इस व्लॉग में आप लोगों को रिव्यू दिखाना चाह रही थी। तो उसके साथ मैंने अपने थोड़े से और हफ्ते के जो दिनों में मैंने एक्टिविटीज़ थी उसको साथ अटैच कर दिया है। बहरहाल इनका जो है ना पराठा 3 रियाल का था, और चने अलहदा से 3 रियाल के थे, यानी एक मुकम्मल जो नाश्ता है वो 6 रियाल का आपको मिलेगा। तो ये भी मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा नाश्ते के हिसाब से। और उसके अलावा ना, इसका रिव्यू वाइज ये है कि इसकी चने जो है वो थोड़े से स्पाइसी थे। पराठा वैसे क्वेटा का पराठा मतलब बोलते हैं कि ये जो है ना, हम क्वेटा पराठा इसका नाम लेते हैं। तो पराठा अच्छा था, लेकिन जो चने थे वो जो है स्पाइसी ज़्यादा थे।
और फिर मैंने हस्बैंड से भी बहुत कोशिश की कि मैं इसका रिव्यू इस तरीके से ले लूँ जिसको मैं चैनल पे दिखा सकूं, लेकिन पहले तो वो सिर्फ इशारों में रिव्यू दे रहे थे कि तुम अपनी तरफ से बोल देना, मैं तुम्हें इशारों में बता देता हूँ। और फिर जब मैंने बहुत मुश्किल से उनसे बुलवाया तो फिर वो हंसी मजाक में बोल रहे थे। खैर एनीवेज उनकी तरफ से भी रिव्यू यही था कि बस ठीक है, मतलब जिस तरह ये दूसरे नाश्तों के नस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे निराला या आम जो पाकिस्तानी नाश्ते या सहरी जहाँ से मिलती है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उस रेट वाइज ये इतन मतलब बस ठीक है। ओके ओके उन्होंने रिव्यू दिया था, बल्कि ओके से भी थोड़ा नीचे ही दिया था क्योंकि उनको चने जो है वो स्पाइसी लग रहे थे। पराठा उन्हें ठीक लग रहा था। तो अगर आप लोगों ने जाना हो और ट्राई करना हो तो गूगल से ऑब्वियसली आप लोग लोकेशन ले सकते हैं। अगर ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ इसकी लोकेशन शेयर कर दूँगी।